इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पापा जी शुरू से चाहते थे कि मैं उस डिपार्टमेंट में जाऊँ। अच्छा ये बताइए, अब गुड़वा की दवाई बहुत अब जो है नौकरी। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात का हुआ कि इन्होंने मेहनत किया था उस लेवल का और उसका परिणाम मिल गया, तो बहुत ज़्यादा मुझे भगवान खुशी। करो कि आगे दर्द दर्द यार, तो अब धीरे धीरे कान कान बात होती गया, पतविया को नौकरी लग अरे गई। बहुत दर्द ज़्यादा है मुझे सब खुशी हुआ। वो मेहनत की थी, ठीक है। आप किसकी पूजा किए थे? भोलेनाथ का पूजा किए थे? कई ठो बेलपत्र चढ़ाए हैं? चूल्हा चौकी बेलना को ताक पे रख करके गाजीपुर के बहू ने कमाल कर दिया है। सोचिए भाई, आमतौर पे शादियां होती है तो खास तौर से गांव देहात क्षेत्र में आने के बाद सिर्फ चूल्हा चौकी और बर्तन थमा दिया जाता है, लेकिन नहीं, एक गाजीपुर की बहू ने ऐसा कमाल किया है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि नाम ही रोशन हुआ है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संतोष है, द भारत माइक आप देख रहे हैं। इस वक्त हम गाजीपुर के यूसुफपुर में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहू ने एक ऐसा कमाल किया है, इनकम टैक्स ऑफिसर में इनकी नौकरी लगी हुई है। हालांकि ये पहली नौकरी नहीं है, 9 नौकरियों को इन्होंने पीछे छोड़ रखा है। सोचिए कि बहुत लोग एक नौकरी के तरसते रहते हैं और यहाँ पे 9 नौकरी मिली हुई है और 10वीं नौकरी पे ये ज्वाइनिंग करने वाली है। बातचीत करेंगे, किरण यादव जी हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी रहा है और ऐसे मतलब एक कह सकते हैं कहानी की तरह कि नहीं होता है कि मैं शुरू से इस पर लगी हुई हूँ, तो किसका ज़्यादा सपोर्ट रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। स्वागत है हमारा आपके चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप और लोग। कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। कैसा फील हो रहा है, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत गर्व की बात है और बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है मुझे। अच्छा, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? अभी तो फिलहाल आप ससुराल में हैं, लेकिन कहाँ से बिलोंग करती हैं? आपके पूर्वज कहाँ से हैं? मेरे पूर्वज 82 पकड़ीदर भोजपुर से हैं और लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कैलकाटा की हूँ। शुरू से ही मैं कैलकाटा में रह गई हूँ और मैं परिवार सब वहीं पे स्थित हैं अभी। अच्छा, जी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है? जी बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई शुरू से ही कैलकाटा में हुई है। हावड़ा के टॉप स्कूल सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल से हुई। कॉलेज भी मेरा स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुआ, जहाँ के एलुमनाई विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस रह चुके हैं। अच्छा, तो उस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। कितनी नौकरियां अभी तक आपने क्रैक की हैं, अगर बात की? अभी तक मेरी ये 9वीं जॉब थी और अच्छा। अभी जो इनकम टैक्स वाली है वो 10वीं 10वीं जॉब है जी। मतलब ये कह सकते हैं कि आमतौर पर अगर देखा जाए तो लोगों को एक नौकरी नहीं मिलती है, आप 9 नौकरियों को छोड़ कर 10वीं पे आई हैं। जी। तो 9 नौकरियों में से आपने ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया? और सारी नौकरियों? ज्वाइनिंग नहीं किया क्योंकि संग संग बहुत सारी नौकरियां निकलती रह गई, तो सबको ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं था। तो जो मुझे कंफर्टेबल लगा मैंने उसी को ज्वाइन किया। तो इसमें अभी करना है इस नौकरी को? हाँ बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पापा जी शुरू से चाहते थे कि मैं उस डिपार्टमेंट में जाऊँ। अच्छा, तो छापा मारने वाला जो डिपार्टमेंट है, तो छापा मारने वाला है। ऐसा नहीं है, इज्जत और रुतबा बहुत मायने रखता है, स्पेशली लड़की। आमतौर पे देखा था कि छापेमारी तो अधिकतर होती रहती है, आप देखती रहती हैं। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं। लो, एक और ट्विस्ट आप दे दी, पिताजी बिजनेसमैन है, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई है। जी। तब तो पिताजी के अब थोड़ा सा निश्चिंत हो गए होंगे। हाँ वो बहुत खुश हैं, वो शुरू से चाहते थे कि मैं ऑफिसर बनूं। तो इनकम टैक्स जब डिपार्टमेंट में हुआ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि शुरू से ही वो चाहते थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा हो। और फिर जब ससुराल में आई तो पापा जी भी शुरू से चाहते थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्योंकि वो बिजनेसमैन है तो उनको पता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर का रुतबा कितना होता है। जी, लड़कियों के लिए शुरू से इज्जत और रुतबा बहुत मायने रखता है। किसी के लिए भी, किसी भी परिवार के लिए सम्मान बहुत ज़्यादा है। तो पापा शुरू से वही चाहते थे कि मेरा परिवार का सम्मान आगे बढ़े और अब तो मैं 2 परिवार में जुड़ गई हूँ। शादी नौकरी लगने से पहले शादी लग गई थी या फिर अब लगी? नहीं, शादी अभी 11 मार्च 2026 को ही हुई और 1 हफ्ते पहले ही मेरा रिजल्ट आया है। अच्छा, जी मतलब शादी पहले लग चुकी थी, सगाई वगैरह सब कुछ हो चुका? हाँ, सगाई मेरी 6 जून को 2025 में हो गई थी और उसके बाद ही मैंने पहली नौकरी अपनी ज्वाइन की थी। पहले कभी बधाई आपको आई हैं? अगर जिस तरीके से आप वहाँ पढ़ती थी, आमतौर पे लड़कियों को बधाई आती हैं। बधाएँ उस तरीके की नहीं थी, बस पढ़ाई में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से और कभी कभी लगता था कि नहीं अभी करना है वरना कभी नहीं कर पाऊँगी। तो मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है, शुरू से ही पापा लगे रहे हैं मेरे पीछे कि नहीं करना ही है, चीज़ों को आगे लेके जाना है। उनको ये था कि मैं ऑफिसर बनूँ। 9 नौकरियों का आपने जो क्रैक किया है, कितने सालों का अंतर रहा है? 1 साल में। 1 साल में जी 9 नौकरियों का आप क्रैक करती चले गई? जी 1 साल में ही सारे रिजल्ट्स आए हैं। एक ये बड़ी बात है ये। जी और एक सोचनीय बात है। कम से कम उन लोग कहते हैं कि मैं 4-4 साल, 3 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लोग कोशिश करें, एक नौकरी मिल पा रही है। नहीं, मैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि टाइम नहीं देखें, लेकिन
समय को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आप बस पढ़ाई नाम के लिए कर रहे हैं कि ठीक है हम पढ़ रहे हैं। समय का इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, समय को इम्पोर्टेंस दीजिए और ज़रूर निकलेगी सफलता। मतलब जो मेहनत करते हैं उनको ज़रूर हासिल होती है। तो किस टाइप का सिलेबस टाइप का आपका रहता है, क्योंकि 1 साल पर 9 नौकरियाँ क्रैक की है, तो आप और जो लोग देख रहे हैं, जो बच्चियाँ देख रही हैं हमारी, जो बिटियाँ देख रही हैं, जो बहनें देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहिए, कैसे वो क्रैक कर सकते हैं, किसी पर अगर फोकस करें तो? कोई भी नौकरी। पढ़ाई को अगर हम बोझ ना लेके चले तो ज़रूर वो चीज़ आगे बढ़ेगी। मेरा शुरू से पढ़ाई एक शौक़ रहा है। मैं शुरू से शौक़ के लिए पढ़ती थी पढ़ाई। मुझे ऐसा था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, एक दिन मुझे भी उस चेयर पे बैठना है, उस ऑफिसर चेयर पे बैठना है। शुरू से मेरा वही शौक़ रहा है। तो अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन भी होता था तो मैं सोचती थी नहीं बाकी लोग पढ़ रहे होंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं भी पढ़ लेती हूँ। तो शुरू से ही मेरा शौक़ रहा है पढ़ने के लिए। ये एसएससी सीजीएल के थ्रू आता है ना? जी। अगर आमतौर पर देखा जाए तो इसे हम लोग सेकेंड यूपीएससी कहते हैं। मिनी यूपीएससी कहते हैं। मिनी यूपीएससी जी, कहते हैं। तो जी। उन्होंने आपने क्रैक किया ये। अब आगे क्या लक्ष्य रहेगा? इस पे आप स्टॉप रहेंगी, चले गए, फिर निरंतर जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ रुकूंगी नहीं मैं। जैसा कि इसको मिनी यूपीएससी कहा जाता है तो ये एक सफलता की मेरी सीढ़ी ही है। अगली कोशिश है मेरी यूपीएससी करने की। अल्टीमेट गोल वही है, यूपीएससी आईएएस बनना। लाल बत्ती जी। अभी हूटर मिला, अभी लाल बत्ती जरूरी है एकदम। जी, लाल बत्ती ज़रूरी है। और भैया साथ जी हैं ना? जी। अब बात भी करेंगे। ये पतिदेव जी हैं, ये उनके पिताजी यानी ससुर जी हैं। सब लोग से बात करेंगे। और कितना खुशी हो? बहुत खुश। नाम कहा आपका? धनेश्वरी। धनेश्वरी। धन्य धन तो लौका था, बहू मिली तो धन्य लेके। आपका मुस्कान भी शायद नाम है ना? अब बताइए, मुस्कान सबके चेहरे पे है, आपकी मुस्कान कितना खुशी लगत था? बहुत खुशी बा। बहुत खुश बानी ना? बहुत खुश अच्छा, ये बताइए, अब गोड़वा के दवाई बहुत अब जो है नौकरी करे। आ गोड़वा वही तरह यहाँ तन दबा दिहन, फिर ओकर बाद में अपन नौकरी करिहन। अच्छा, हाँ, गोड़वा जरूरी ना है, लेकिन बहू नौकरी भाई लो तो ठीक है। अब जो न पद पर बाड़ी अपन पद पर रह, हमार गोड़वा दबावे खातिर हमार लंगिया ना रही हाँ, यहाँ तो दबाई हाँ। भाई है ना? हाँ। अच्छा, मैं ये बताइए, आमतौर पे गांव में हमने के देखल जाला कि बहू जब आवेली तो पहले ही चूल्ही के बैठा दिया जाला, बेलना पकड़ा, रोटी बनावा, कुल खियावा पियावा। तो ऐसा ना सोचनी आप? नहीं, वो माँ कोनो बात नहीं खे। अब तनी मनी रही तो करबे करी हाँ। खिया के बनैबे करी? हाँ, तनी मनी खिया के बनैबे करी हाँ, सबके करी हाँ। अच्छा, रोक तो कबो ना आइला? ना केहू परिवार में हमनी का इनका नाराज नहीं है। बहुत खुश बनी जा। हमार 5 दियादिन बानी, हमनी का 5 दियादिन, 5 भाई, पतो 2 जानी अउरी बाड़ी लोग, हमार बड़ बाड़ी जा। बहुत खुश बा लोग। अच्छा, ये बताइए, पतो 2 जनवरी बज जाए आ उ लोग ना कही है कि अपन पतोया एगो वाली उनके नौकरी कराओ थी, हमसे रोटी बनाओ? ना उ ना कही हाँ, उहो खुश बाड़ी। हाँ, कि अच्छा। भाई वो पद परिवारी तो कर, आ हमनी का भाई जेवना पद पर बाई जा करतन जा। घर महसूस होता है? हाँ। गाँव देहात में ऐसा कम देखे के मिलेला। नहीं तो हमारा घर में सब खुश बा। अच्छा, सदिया जब लगल आई होकल कि आपका बहू का नौकरी लगे वाला हो, नौकरी लगतो हो, तो एगो ना भइल कि ए नौकरी वाला बहू घर में आओ? ना वैसन बात नहीं है। हमार पूरा परिवार बहुत खुश बा। आ सबसे हमार बड़का बेटा शिवा, पिंटू, शिवानंद, मन ई औरी ना हुए मन बड़। अच्छा, बड़ बना ना? का लड़का हम तो ई औरी सबसे अधिका खुश बाना। सबसे ज्यादा खुश बना? हाँ, इतना कुल इनका ही का प्रोग्राम बनावल है। हाँ हाँ, बहुत खुश बाना। अच्छा, ये बताई, अब तो खुशी हो ना कि बड़का गेटवा जो दोरिया पर कहूबे, जब हूटर बजत आई तो लगी कि हाँ पतोही आवत है पूरा। कुल पंच का सरबाद बा। हाँ, ई कुल हमनी का बस कई बात नहीं है। ई कुल पंच का दुआ बाटे, भगवान करो कि आगे धर दया। तो अब धीरे धीरे कान बात होते गया, पतोहिया का नौकरी लग अरे दर दे सब खुश बा, कोनो बात कहत ही, मतलब कि अब लोग के भगवान खुशी दो, सबकर बेटा पतो है ऐसे ही आगे बढ़। हाँ, सब दुआरी पर ताकत रहल कि कब आपका पतो वही है तो उनके स्वागत कर जाए। हाँ, सब ताकत सब आई रहल। जैसे हमार भगवान भला करतन हमरा बेटा पतो को, वैसे ही सबकर बेटा पतो के भगवान भला कर। अच्छा, मैया एगो बात बताई, आप तनकी बताई कि जे हमेशा अपन सास पर जैसे कि दबाव डाला था कि ना पढ़े हम ना देब, उनके का कहब, तनकी बताइए। ना तो गलत बात बाटे कि आदमी दबाव डाला था बेटी पर, पतोही पर, बेटा पर। ये गलत बात बाटे। जेकर जेवन इच्छा करे वो करे, अपन पढ़ो लोग, लिखो लोग, आगे बढ़ो लोग, एमा कोनो दिक्कत नहीं है। तो भाई पतो लोग माना तो कि बेटी की तरह मान के पढ़ाव? हाँ, बेटी का तरह मान के पढ़ाव लिखाव। एत ही हमार बेटा का जरिए आयल बाड़ी तो बेटिए न बाड़ी। हाँ, पति देव जी हैं। और परिचय आपका हो जाए थोड़ा सा? मेरा नाम सत्यपाल सिंह यादव है। करते क्या है?
मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में मैं कार्यरत हूँ। आप भी सरकारी नौकरी हाँ जी, हाँ जी सर। केंद्रीय में आप भी हैं, वो भी केंद्रीय में। जी जी जी। तब कितना खुशी है? बहुत खुशी हुआ। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात का हुआ कि इन्होंने मेहनत किया था उस लेवल का और उसका परिणाम मिल गया, तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुआ। वो मेहनत की थी, ठीक है। आप किसकी पूजा किए थे? भोलेनाथ का पूजा किए थे? कई ठो बेलपत्र चढ़ाए हैं? अरे इनकर हाँ भैया। बाबा आजी का या पांचों पापा लोग का आशीर्वाद भगवान का पूजा का आशीर्वाद ये लोग के मिलता। ये पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया कि केकर पूजा कैले हमें मेहनत का फल ना मिलल है, नहीं पूर्वज का फल हो। बाबा आजी लोग का फल का मेहनत का फल मिलल बा। हाँ वे पूछत रहले कि बड़ा हमें लगा था कि कई गुल बाटे भोलेनाथ का पूजा हो जाए। हाँ सब शास्त्रली है। और बताइए क्या आगे क्या आपका बनना है? बुजुर्ग लोग हैं, उन्हीं लोग का आशीर्वाद है। जी, आगे का यही है कि आगे जैसे कि मेरा तो एम है यूपी पीसीएस के लिए मैं कर रहा हूँ आगे के लिए, और बाकी इनका यूपीएससी के लिए है। यूपीएससी की तो एक दूसरे के लिए पिलर बन के हम लोग खड़े रहे हैं और एक दूसरे के सपने को पूरे करने के लिए जो हो सके वो हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि बस अपने परिवार का नाम और अपने जो गांव है, अपना ज़िला, देश, उसका नाम बस रोशन करना है। कहीं भी रहें, अपने वजह से जितना भला हो पाए, जो अपने देश के लिए योगदान हम लोग दे पाएँ, बस यही है अपना, कि वो चीज़ ईमानदारी से करें। पति का कम सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब शादी होने के बाद होता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, आप घर रहो। तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ? ये मतलब ओछी मानसिकता हो गई ये चीज़, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं रह गया है। तो लड़कियां भी आईएएस पीसीएस बन रही है, लड़के भी बन रहे हैं। तो अगर देश की सेवा करना है तो दोनों लोग कर सकते हैं। तो ऐसी मानसिकता रखना कि नहीं लड़के ये करें लड़कियां ये करें, ये एकदम गलत चीज़ है। नीला ड्रम से डर लगता है? माफ़ कीजिएगा, लेकिन इतना चीज़ें आप देख रहे हैं, चीज़ें जितनी चल रही हैं कि पूछना पड़ जा रहा है। जी जी, नहीं ये सारी चीज़ें समाज में चल रही हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है और उसका संस्कार कैसा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका संस्कार कैसा रहा है। तो भगवान की कृपा से ये दोनों चीज़ें मुझे अच्छी मिली हुई हैं। परिवार भी अच्छा है, संस्कार भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें तो कभी दिमाग में आई ही नहीं। बस ये रहा कि एक दूसरे के लिए हम लोग पिलर बन के खड़े हों, दोनों परिवार का नाम रोशन हो और अपने वजह से जितना भला हो पाए, जो हम लोग कर पाए इस देश के लिए, जो कर पाए बस उतना हम लोग करें, ये चीज़ रहे। और आपको नीला ड्रम का खबर सुनती हैं, ये कभी विचार आता है? जी बिल्कुल नहीं। इतना कभी नहीं आता है? जी बिल्कुल नहीं। अभी आप देखी थी ना कि इतनी सारी खबरें आती थी कि हम इतना पद पे हो गए, पति नीचे वाले पद पे हैं, तो भैया चलो अब दूसरा जगह रास्ता देखा जाए। जी, जैसा इन्होंने बताया, सबकी अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी संस्कार है। मेरे माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया है कि मैं उस चीज़ को आगे लेके जाऊं और जिस तरीके से मैं ये सफलता प्राप्त कर रही हूं वो और आगे तक लेके जाऊं। ये सब आप इस कड़ी को जोड़ के रखिए, क्योंकि ऐसा परिवार बहुत कम मिलता है। जी ज़रूर, जी ज़रूर। और पिताजी हैं, ससुर जी हैं, और कितनी खुशी है। परिचय आपका हो जाए। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों को हमारे तरफ से, हमारे पूरे परिवार के तरफ से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और स्वागत है। मेरा नाम लालजी यादव है, गाजीपुर ज़िला मोहम्मदाबाद यूसुफपुर गुलेबाग मोहल्ला है के निवासी हैं। और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहू आपकी लक्ष्मी की तरह घर में आई है। बहू हमारी लक्ष्मी शुरू से है। बहू और बेटी, ये हमारी बेटी है, और बेटी कह लीजिए या बेटा कह लीजिए, ये सब कुछ हमारे लिए हैं। और जब से सगाई हुआ तब से ईश्वर की कृपा से, जनता जनार्दन का ये और पूर्वज का आशीर्वाद रहा कि किरण जैसी बेटी और बहू हमको मिली। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं ईश्वर का, देवी देवता, जनता जनार्दन का, कि कुछ वैसा हमारा पूर्वज किए हैं, हमारे द्वारा कुछ ऐसा अच्छा काम हुआ है जिसकी कि वो परिणाम स्वरूप हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। बहुत प्रसन्न। कभी दबाव की चीज़ है? कभी किसी प्रकार का दबाव नहीं। दबाव किसी आप कभी शादी तय करने गए होंगे तो ऐसा नहीं आपने कहा कि रहने दो, आप नौकरी मत करो, मेरा लड़का शादी कर रहा है, परिवार अच्छा खासा है, आप घर आके आराम से बस संभालो? ना, हमेशा हमने बात इंस्पायर किया कि बात एकदम जितना हो सके, जहां आप अधिक से अधिक उपलब्धि हासिल कर सकती हैं करिए, और दोनों लोग मिल करके अच्छे से अच्छे स्तर पर जाइए, अच्छे से पद अचीव करिए। आप लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोगों का सम्मान बढ़ेगा, समाज में हम लोगों का सम्मान बढ़ेगा, और आप लोगों के वजह से समाज का भला होगा, अच्छा काम होगा,
लोग प्रसन्न हैं, हमारे क्षेत्र जिला जवार के लोग सभी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। बधाइयों का तांता लगा हुआ है जब से ये रिजल्ट आया है। इससे पहले तमाम इनकी उपलब्धियां हुई, लेकिन वैसा ही नहीं था। जैसे ही रिजल्ट आया, लोगों को जानकारी हुई, तो मीडिया भाई भी हमारा बधाई देने लगे और तमाम हमारे क्षेत्र जिला जवार के लोग बधाई का डेली आता रहता है, अभी भी आता रहता है, आगे भी। अभी लग रहा है कि बात उन ईश्वर की कृपा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा, इसी तरह से प्यार स्नेह दुलार मिलता रहा, तो हो सकता है कि बहुत इससे भी बड़ी उपलब्धि मिल जाए। तो चलिए ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत कम रिजल्ट अभी हैं आपको जो दिख रहे हैं ये चीज़ें। तो द भारत माई की टीम एक ही चीज़ बस शब्द कहेगा कि आप भी अगर शादी कर रहे हैं या फिर अपनी बहू घर में ला रहे हैं तो उसको बेटी की तरह मानिए। और जो आजकल जो ये चीज़ चल रहा है कि हम दबा के रखें, बेटी का पढ़ने का मन होता है, नौकरी करने का मन होता है, लेकिन उनको जो कि दबाव बना करके नहीं पढ़ने दिया जाता है और कहीं ना कहीं उनके सपने जो कि मर जाते हैं। तो भारत माई की टीम ये रिक्वेस्ट करिए, कम से कम उनको अपनी उनकी आज़ादी दें ताकि ऐसे ही नाम रोशन हो सके। मेरा नाम संतोष है, धन्यवाद।